जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग आपका एसएससी एमटीएस को लेकर के ज़बरदस्त साथी आपके क्वेश्चंस। साथी आपको बता दूं, लगातार साथी आपकी क्लासेस चल रही, क्योंकि देखिए आपका एमटीएस का पेपर 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन साथी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं? बताओ भाई, आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। साथी आप लोग देखिए, ये टेस्ट जब लगाया करो साथी, खुद भी आप लोग आंसर लिखने का प्रयास किया। साथी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिंबसार यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर वगैरह भी कर दिया करो। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? कितनी बार आपसे पूछा गया भैया किससे संबंधित? आपका फुटबॉल से। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथी, आपका क्वेश्चन नंबर बात करें आपका 3। इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताओ भैया आपका किसने किया था भैया? तो ध्यान देखते आपका किसने किया था? विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, भारत की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में भोजन की मुख्य फसल क्या है? तो ध्यान देखिए भाई, भोजन की मुख्य फसल क्या है यहाँ पर? भाई आपका गेहूं आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है भैया? बिहांग कहते हैं, पूरब कहते हैं, गंगा कहते हैं, आपका सांगपो कहते हैं। भैया आपका सांगपो है, या आपका मंदाकिनी कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, आपका क्या हो जाएगा भाई? अरुणाचल भाई ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं भैया? आपका यहाँ पर दिहांग कहते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए क्या कहते हैं आपका? दिहांग साथी कहते हैं आपका, या इसी को साथी कहीं कहीं पर आपका बिहांग भी लिखा आपको मिलता है। हालांकि आपका ये बिहांग नहीं दिहांग होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। उस्ताद उल्ला रखा मुख्यतः वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार, तबला, बांसुरी या सरोद? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तबला वादक थे। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, सेलेक्टेड डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताओ भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो। देखते हैं आपका, एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसे एक वर्ष में मापा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? जीडीपी कहते हैं। आपका जीडीपी हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिए भाई, चंगेज खान की मृत्यु आपका 1227 में हुई थी मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, कितनी बार आप लोगों से पूछा गया है कि आपका क्या हो जाए? कवक साथी हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाए। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया स्तनधारी संघ का एक उदाहरण होता है? ये देखो, मैमेलिया का मतलब साथी आपका स्तनधारी। तो ध्यान रखिए भाई, कौन सा? भैया आपका चूहा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी बार साथी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ? तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? रजनीकांत साथी। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, लावणी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, आपका जो लावणी नृत्य है मेरे भैया, ये आपका महाराष्ट्र राज्य का। कहाँ का भैया? महाराष्ट्र राज्य का। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? कितनी बार आप लोगों से पूछा गया भाई? तो क्या हो जाएगा भाई? संघवाद साथी हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, संघवाद। इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रहने वाली महिला थी? भाई देखो, आपसे इनडायरेक्ट रूप साथी ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? सरोजनी नायडू हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो भाई ध्यान रखिए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? राजस्थान हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना कहलाता है भाई? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? ज्वार और भाटा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, माध्यमिक गतिविधियों में व्यवसाय के संबंध में शामिल है निर्माण कार्य, खनन, ठीक है ना, प्रशासन या भैया मत्स्य? बताओ आपका भाई क्या हो जाएगा? भाई निर्माण कार्य हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं में
को उन्हें बोलने वालों की संख्या अवरोही क्रम के अनुसार लिखे। मराठी, हिंदी, मैथिली। बताओ भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। भाई देखो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका हिंदी हो जाएगा। भाई देखो हिंदी साथ ही हमको दो ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं आपका हिंदी, मराठी, फिर मैथिली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। बताओ भाई कौन थी। तो भैया ध्यान रखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन थी भैया, सारे बच्चे तेजी के साथ लिखो, आपका वैजंती माला। साथी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैजंती माला। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21। कितनी बार आपके एग्जाम से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप सारे बच्चे देखिए। आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं भैया। बताओ दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए भैया आपका गोदावरी नदी को। भैया ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई बात करें 1465 मीटर है। सॉरी माफी चाहूँगा, 1465 किलोमीटर है। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल साक्षरता के मामले में स्थान हासिल किया है। बताओ भाई कौन सा स्थान हासिल किया भैया, प्रथम स्थान। कौन सा प्रथम स्थान हासिल किया, इसको ध्यान रखना। देखते हैं आपका हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान देखिए आपका बांसुरी से। किससे भैया, आपका बांसुरी से संबंधित है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। भैया ध्यान रखिए आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं आपका को छोड़कर सभी भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है। भैया कौन सा, आपका ध्यान रखिए संपत्ति के अधिकार को छोड़ के बाकी सारे मौलिक अधिकार। अगला देखते हैं भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखिए भाई क्या हो जाएगा हमारा, 6 वर्गों में। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। मेरे भाई ध्यान रखिए कितनी बार आप लोगों के एग्जाम साथी क्वेश्चन पूछा गया साथी, आपका क्या हो जाएगा 1915 हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। भैया ध्यान रखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको भैया किसने लिखी थी, ध्यान रखिए आपका ज्योतिबा फूले ने। किसने लिखा था भैया, गुलामगिरी नामक पुस्तक को किसने लिखा था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कितनी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बताओ क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाजसाटी। ठीक है, अगला देखो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। तो भैया ध्यान देखिए किसने, आपका अकबर ने। भैया बहुत ही बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा अकबर एकदम करेक्ट हो जाती है। कब बनवाया था, 1565 में। मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार गुजरात का एम्पोरियम था। तो भाई ध्यान रखिए आपका यहाँ पर 30 में हमारा क्या हो जाएगा, तेजी के साथ लिखो आपका भाई, बहुत ही बढ़िया आपका भाई सूरत, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका केचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है। तो ध्यान देखिए भैया आपका किससे, एनालिडा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजा गया था। तो ध्यान देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33। चुनाव के बाद जब कोई दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तब राजनीतिक दल द्वारा गठित समझौता अलायंस कहलाता। भाई उसको क्या कहते हैं, आप सारे बच्चे साथी इसके बारे में सुनते होंगे, क्या कहते हैं भैया, उसको हम लोग गठबंधन कहते हैं। भाई आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं आपका ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। भैया ध्यान देखिए आपका विक्रम सेठ साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु मंडलीय की आवश्यक क्रमांक कितना है। बताओ भाई कितना भाई हाइड्रोजन का, भैया हाइड्रोजन का भैया परमाणु क्रमांक परमाणु भार सारा का सारा क्या है भाई 1 हो जाएगा। आपको पता है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। अगला देखते हैं सरकारी बजट का विवरण देता है। भाई कौन देता है, तो ध्यान देखिए सरकार की प्राप्तियां और व्यय। क्या होता है, सरकार की प्राप्तियां और व्यय। अगला देखते हैं को कोशिका की ऊर्जा एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। भाई किसको, बताओ भाई किसको जानते हैं। तो भैया ध्यान रखिए आपका एटीपी को। भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला देखते हैं तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश में होती है। भाई कब बारिश होती है, तो ध्यान रखिए अक्टूबर और नवंबर में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बताओ भाई, तो ध्यान रखिए आपका हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का आपका हिमाचल प्रदेश एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं।
भैया ध्यान रखिएगा, किसके लिए? भरतनाट्यम और कथकली के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम और कथकली। अगला देखते हैं आपका 41, इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है भाई? तो ध्यान रखिए कौन सा भैया मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए भाई आपका क्या हो जाएगा, सोलुंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए कितनी बार होती है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42, बताओ आपका यहाँ पर तेजी के साथ लिखिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तेंदुलकर पद्धति भारत में संबंधित के अनुमान से, बताओ भाई किसके अनुमान से संबंधित तेंदुलकर समिति? भैया ध्यान रखिए आपका गरीबी से। किससे भैया? आपका गरीबी से संबंधित, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? भाई आपका किस में मनाया जाता है? सारे बच्चे तेजी के साथ लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया। जिसने भी जवाब दिया बेहतरीन, आपका क्या हो जाए, दशहरा। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? भी बताइए आपका किस में भाई? तो ध्यान रखिए भाई आपका क्या हो जाएगा, गुजरात यहाँ पर करेक्ट भाई। बाकी आप देखोगे साथ सब में द्विसदन है। अगला देखते हैं आपका भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्य में रहती है, निम्नलिखित में से उन राज्यों में से एक है। बताओ भाई कौन राज्य है हमारा? तो भैया ध्यान रखिए कितनी बार आप लोगों से पूछा गया है इसके बारे में। कौन सा भैया? आपका पश्चिम बंगाल, हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भैया ध्यान देखिए कौन सा कथन गलत है। आप साथी यहाँ पर देख Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, NE होता है। यानी आप अगर देखेंगे विद्युत आवेश एक सदिश राशि नहीं भैया, एक अदिश है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया? बताओ भाई कब नियुक्त किया था? आपका 1765, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका अमीबा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भाई किसके माध्यम से? एंडियोसाइटोसिस। आपका क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन IAIM द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है? भैया ध्यान देखिए इसका नाम क्या है, कितनी बार आपसे पूछा गया भैया, इनोवेशन फॉर यू। क्या हो जाएगा, इनोवेशन फॉर यू, यही तो होगा भैया आपका। ध्यान रखिए क्या, इनोवेशन फॉर यू भाई, इनोवेशन फॉर यू, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50, सत्या नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ? बताओ भाई आपका यहाँ पर राइट आंसर साथी हमारा क्या हो जाए, कितनी बार आपसे पूछा गया भाई? तो ध्यान रखिए असम साथी, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। आप लोग जरूर अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।